तो गाइस ये देखिए, 2 बिल्ली के बच्चे। आपको पता ही है कि हमारे घर में बिल्ली ने छोड़ दिया था, तो उसमें से अब एक ही बचा है। हमने सोचा कि ले जाएगी बिल्ली, लेकिन एक तो गायब ही हो गया, शायद कोई खा गया है, और एक ये बचा है। तो इसकी अभी आंखें भी नहीं खुली हैं, तो इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो थोड़े दिन पालेंगे हम इसे, जब तक ये बड़ा ना हो जाए, फिर छोड़ देंगे। और इवनिंग का टाइम हो रहा है अभी, तो सोचा कि खीरा खा लेते हैं। तो नमक के लिए मैंने एक लहसुन की कली ली है, पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है और सेंधा नमक लिया है, और अच्छे से उसे पीस लिया है। और उसके बाद फिर खीरा कट कर लिया, और इस मसाले में मैं ऐड कर दूंगी एक नींबू। तो आजकल इनका सीज़न चल रहा है और मौसम भी ठीक है, गर्मी वाला, तो इस टाइम खाने में बहुत मज़ा आता है, चटपटा। इतना टेस्टी नमक था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। नींबू डाल के इसका टेस्ट बढ़ गया था, तो हम सभी ने खाया। तो पहले हमने सुबह की चाय बंद कर दी थी, अब हमने इवनिंग की भी बंद कर दी है। तो शाम को कुछ इस तरह से ले लेते हैं, कभी ये या कभी कुछ और। तो क्योंकि चाय ना थोड़ी ख़राब लग रही है मुझे, तो हस्बैंड ने भी छोड़ दी है, मैंने और हस्बैंड ने। बच्चे तो पीते ही नहीं हैं, तो देखते हैं कितने दिन छोड़ पाते हैं। आगे सर्दियों का सीज़न आएगा तो सुबह वाली तो छोड़ ही देंगे, शाम को एक आध टाइम, पर देखते हैं कब तक ये कर पाते हैं। अभी तक तो हमने शाम की भी छोड़ दी है। तो खीरा तो इतना टेस्टी था इस नमक के साथ कि हमने एक और काट लिया था। फिर ये 2 कट किए थे मैंने, और एक और फिर बेटी लेके आई। नमक बच गया था तो मन कर रहा था कि खाते ही रहें। तो गाइस अभी अंधेरा हो गया है, तो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ मैं फटाफट से। आज बनाऊँगी मैं कद्दू वाली कढ़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं डालना होता है। तो सबसे पहले मैं कद्दू को पका लूँगी। ये जल्दी पक जाएगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा था, तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये पकने में। तो इसके लिए मैंने डाला है कढ़ी पत्ता, जीरा, और फिर कद्दू डाल दिया। इसे मैं एक तरफ पकने दूंगी और दूसरी तरफ बना लूँगी मैं लस्सी दही की। तो जितना ये दही है उतना ही मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा दही मैंने रहने भी दिया है ताकि दूध डाल के फिर और बढ़ा लूँ दही को। तो इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी और फिर उसके बाद ऐड कर दूँगी पानी। तो फिर पानी ऐड करने के साथ साथ भी इसे चलाते रहना है, और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेसन, और फिर से हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और ये देखिए मेरी जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी। अब इसमें मुझे वो लस्सी ऐड करनी थी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, किचन में इस टाइम बहुत बुरा हाल था। तो मैंने ये दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि वो छोटा हो रहा था। फिर मुझे इसमें लस्सी भी डालनी थी, तो फिर उसमें नहीं आ पाती, इसलिए मैंने बर्तन चेंज कर लिया और डाल दी है इसमें अब ये लस्सी। तो इसे अब लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और मैंने इसमें डाली है कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर। अभी नमक नहीं डाला है, नमक जब ये पक जाएगी तब डालूँगी इसमें मैं। तो इसे मैं अब चलाते ही रहूँगी। तो उबाल आना शुरू हो गया है, फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। ये देखिए 5 से 7 मिनट के लिए फिर उबलने दूँगी इसे मैं। तो एक तरफ कढ़ी मेरी उबल रही थी कद्दू वाली, तो दूसरी तरफ छोटे मोटे जो काम हैं वो मैं निपटा लूँगी। घी बनाया था मैंने, तो उसे मैं फिर कंटेनर में डाल दूँगी। अभी लगे हाथ ये सारे काम कर ही लूँगी मैं सारे। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, उन्हें भी अभी साफ़ कर लूँगी क्योंकि डिनर के बाद फिर बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगा। तो जब तक डिनर मेरा तैयार हो रहा है तो इस तरह के काम मैं निपटा लूँगी जल्दी से। तो अब मैं इस तरह से ऑयल डाल के फिर से उसे छौंक दूँगी। इसमें डालूँगी मैं कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 2 साबुत लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है।
तो अब मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी और थोड़ी सी चपाती बनाऊंगी। बच्चे चावल के लिए बोल रहे थे तो थोड़े से बना दूंगी। तो सब्ज़ी मेरी लगभग बन ही चुकी है और इसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, कड़ी पत्ता डाला है और 2 साबुत लाल मिर्च। तो इस तरह से अब मैं इसे ढक के रख दूँगी और फिर चढ़ा दूँगी चावल। और नमक मैंने लास्ट में अभी ऐड किया है। इससे क्या होता है कि जो दही है ना वो फटता नहीं है। तो ये देखिए, अब जो थोड़ा सा दही मैंने छोड़ लिया था तो उसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी ताकि सुबह के लिए हो जाए, नाश्ते के लिए। तो किचन में जब भी हम काम करते हैं ना तो किचन का जो काउंटर होता है ना वो बहुत मेसी हो जाता है। अगर उसे साथ साथ में ना क्लीन किया तो फिर बहुत लंबा खिंच जाता है काम। तो डिनर से पहले ये काम मैं कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी सारा कुछ, ताकि डिनर के टाइम फिर मुझे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े काम का कि अभी बहुत ज़्यादा काम है। फिर उसके बाद सिर्फ बर्तन ही होंगे साफ़ करने के लिए। तो अगर इस तरह से हम साथ साथ में छोटे छोटे काम निपटा लेते हैं तो किचन हमारा हमेशा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा ही दिखाई देता है। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी फटाफट। बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस यही थी मेरी इवनिंग की रूटीन आज की। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एक तो मैं पूरी गीली हो चुकी थी थोड़ी पसीने से और थोड़े मैंने बर्तन साफ़ किए उसकी वजह से। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, फिर चपातियाँ बनाऊंगी मैं 4 या 5। और यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।